हेलो गैस, जेएमएम कोचिंग सेंटर पर एक बार फिर आपका स्वागत है। और मैं राहुल चौधरी और मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का मॉडल पेपर, जो कि आने वाले 2023 के परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। और आपके सभी प्रश्नों को बाबू ग्रुप डी के जितने भी प्रश्न होंगे लॉन्ग और शॉर्ट, उन सभी में आपके सारे के सारे प्रश्नों को वो फंसा देगा। चलिएगा, तो मैं शुरू करता हूँ वीडियो बाबू। तो देखिएगा, मैं सेक्शन डी फर्स्ट लिखा हूँ बाबू, शॉर्ट टाइप आंसर। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर से है बाबू, रिलेटेड टू गॉड से। व्हाट माने किससे, आर है रेन ड्रॉप्स वर्षा की बूंदों से, वर्षा की बूंदों का, कंपेयर तुलना किया गया है, एंड वाई, एंड माने और, वाई माने क्यों, और क्यों। यहाँ बाबू जो व्हाट है, व्हाट टू, यहाँ जो व्हाट टू है, यहाँ देखिए व्हाट आगे है टू, वहाँ बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये बाबू। व्हाट टू का मतलब यहाँ किससे होगा, रेन ड्रॉप्स वर्षा की बूंदों का कंपेयर तुलना किया गया, एंड वाई और क्यों किया गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है वाई वाज लेंचो एंग्री। वाई माने क्यों, वाज लेंचो मतलब लेंचो, एंग्री मतलब क्रोधित हुआ, या लेंचो क्यों क्रोधित हुआ। व्हेन ही रिसीव्ड, व्हेन माने जब, ही रिसीव्ड उसे मिला, द लेटर मतलब पत्र, जब उसे पत्र मिला तो लेंचो क्यों क्रोधित हुआ। तीसरा क्वेश्चन हमारा है वायर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस। वायर मतलब कहाँ, डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी शपथ ग्रहण समारोह जो है, फेयर मतलब कहाँ, टेक प्लेस टेक लिया गया, प्लेस मतलब जगह पर, मतलब किस जगह पर शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था बाबू, ये पूछा गया है। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर से नेल्सन मंडेला से। फिर थर्ड यहाँ पे जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है, व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द अप्रीजर एंड द अप्रेस्ड। व्हाट डिड मंडेला, व्हाट माने क्या, डिड मंडेला मतलब मंडेला, थिंक मतलब सोचते हैं, अबाउट द अप्रेजर एंड द अप्रेस्ड, अबाउट बारे में, द अप्रेजर अत्याचार को करने वाले के बारे में क्या सोचते हैं मंडेला, एंड और द अप्रेस्ड अर्थात अत्याचार को सहने वाले, अर्थात अत्याचार को सहने वाले और अत्याचार को करने वाले के बारे में मंडेला क्या सोचते हैं, इस विचार को पूछा गया। फिर अगला क्वेश्चन है शार्ट टाइप क्वेश्चन है बाबू। फिर आगे है अगला क्वेश्चन, ये बाबू बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को मैंने बाबू मतलब अपनी तरफ से रखा है, मतलब ये अनुमान लगा के कि ये जो है आगे अपनी 2023 की परीक्षा होने वाली है बाबू, इस परीक्षा में ये प्रश्न जो हैं आपके मैच कर जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस रेफर टू बाय नेल्सन मंडेला। व्हाट मतलब क्या आ रहे हैं, द ट्विन ऑब्लिगेशंस दोहरे कर्तव्य, रेफर जो कि बताए गए हैं बाय नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के द्वारा दोहरे कर्तव्य क्या बताए गए। चलिएगा, अभी मैं शॉर्ट में आपका सबका आंसर भी वैसे शॉर्टकट में बता दूंगा। पहले प्रश्न देख लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। व्हाट माने क्या, इज माने है द ग्रेटेस्ट वेल्थ सबसे बड़ा धन, ऑफ अ नेशन एक राष्ट्र का, इन मंडेलाज ओपिनियन मंडेला के विचार से सबसे बड़ा धन जो है वो क्या है, किसी राष्ट्र का, लोग होते हैं। और दोहरे कर्तव्य जो पूछा उससे ऊपर जो है वो क्या होता है, एक परिवार के प्रति होता है, एक अपने लोगों के प्रति होता है, ये दोहरे कर्तव्य होते हैं। तो मैं आंसर बनाना भी सिखा दूंगा, ऐसी बात नहीं है बाबू, लेकिन अगली वीडियो में जो है, अब आगे जो प्रश्न मतलब आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको आंसर लिखना बता दूंगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, डिस्क्राइब एनीज फीलिंग अबाउट हैविंग अ डायरी। डिस्क्राइब वर्णन करो एनीज मतलब एनी के, फीलिंग अनुभव का, अबाउट हैविंग अ डायरी, अबाउट हैविंग, यहाँ अबाउट हैविंग अ डायरी का मतलब यहाँ डायरी लिखने से है, मतलब एनी को डायरी लिखने के, एनी ने जो डायरी लिखना प्रारंभ किया था तो उसने क्या अनुभव किया था उसका क्या करना, वर्णन करना है। फिर कह रहे डिस्क्राइब योर व्यू अबाउट मिस्टर कीजिंग एज अ टीचर। अगला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब वर्णन करो योर व्यू अपनी दृष्टि में, ठीक है, अपनी दृष्टि के अनुसार वर्णन करना है, अबाउट मिस्टर कीजिंग मतलब मिस्टर कीजिंग जो अध्यापक थे ना एनी के, तो उनका अपनी दृष्टि में उनका वर्णन करना, एज अ टीचर मतलब एक अध्यापक के रूप में, कि वो अध्यापक के रूप में कैसे थे अपनी दृष्टि में। अगला क्वेश्चन है वाई वाज एनी इन टीयर्स व्हेन शी लेफ्ट द मॉन्टेसरी स्कूल। वाई वाज एनी, वाई मतलब क्यों, वाज एनी, एनी थी, इन टीयर्स आंसू में, एनी आंसू में क्यों थी, व्हेन शी लेफ्ट द मॉन्टेसरी स्कूल
फैन माने जब सी लेफ्ट, वह छोड़ी थी या छोड़ रही थी, द मॉन्टेसरी स्कूल मतलब मॉन्टेसरी स्कूल, जब मॉन्टेसरी स्कूल यानी छोड़ रही थी तो वह आंसुओं में क्यों थी, अर्थात वह क्यों रो रही थी। इसका वर्णन करने के लिए कहा है। अगला है डिस्क्राइब द विल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग, जिसका वर्णन करो द विल्ड लाइफ, जंगली जीवन का, ठीक है, आप कुर्ग के जंगली जीवन का क्या करना है, वर्णन करना है, अर्थात वहाँ पे कौन कौन से जीव पक्षी क्या क्या थे इनका वर्णन करना, ठीक है। ये बाबू बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ, एक्सप्लेन दिस विथ रेफरेंस टू आसाम। दिस इज़ टी कंट्री नाउ, यह जो है अब चाय का देश है, एक्सप्लेन वर्णन करो, दिस माने इसका, ये जो है दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ, ये जो शब्द कहा गया है इसका वर्णन करो विथ रेफरेंस, व्याख्या के साथ, टू आसाम, आसाम की व्याख्या करते हुए इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब एनी टू टूरिस्ट प्लेसेज ऑफ कुर्ग के जो 2 तीर्थ स्थल हैं घूमने वाले, टूरिस्ट जहाँ पे लोग टूर पे जाते हैं यात्रा करने के लिए, वो उन 2 जगहों को क्या करना है, बताना है, जो जगह कौन से हैं। ये भी बाबू बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हमारा है द टी फ्रॉम आसाम से है, ठीक है। ये जो डिस्क्राइब कुर्ग वाला है ये कुर्ग से है, और दिस इज़ टी कंट्री नाउ, एक्सप्लेन दिस विथ रेफरेंस टू आसाम, ये आपका है आसाम से, द टी फ्रॉम आसाम। और ये डिस्क्राइब द विल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग, ये भी कुर्ग का है। और ये एनी वाला तो जान ही रहे हैं, द डायरी ऑफ एनिस फ्रैंक से है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, ये हमारे 60 क्वेश्चन हैं, ये 12 प्रश्न है बाबू, ठीक है, 12। और ये 12 जो प्रश्न है बाबू, ये आपको 100% बाबू कह रहा हूँ, 100 में 100, ये आपके जो 12 प्रश्न मैंने ये दिए हैं, इन 12 में से आपका 2 प्रश्न 100% आपके 60 आंसर, जो बोर्ड का पेपर आएगा बाबू उसमें 60 आंसर में आपका 100% इन्हीं 2 प्रश्नों में से 2 के 2 मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। लॉन्ग टाइम आंसर आके देखते हैं, यहाँ पे पहला है ब्रिंग आउट लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड। ब्रिंग आउट वर्णन करना है, ठीक है, उल्लेख करना है लेंचोज इमेंस फेथ, लेंचो के इमेंस फेथ अटूट विश्वास को इन गॉड भगवान में, जो असीम विश्वास था, असीम इमेंस का असीम होता है, असीम विश्वास इन गॉड भगवान पर जो असीम विश्वास था लेंचो का, उसका वर्णन करना है। ये लॉन्ग टाइप आंसर है बाबू। फिर सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हेल्प लेंचोज। हाउ मतलब कैसे, डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ मतलब पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने हेल्प मदद की, लेंचो मतलब लेंचो की, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने लेंचो की मदद कैसे की। और हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू दियर हेल्प, और हाउ डिड लेंचो, और लेंचो ने क्या, रिएक्ट माने प्रतिक्रिया दी, टू दियर हेल्प मतलब उनको अपनी सहायता के लिए उनको क्या प्रतिक्रिया दी है उसका वर्णन करना है। फिर अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम मूवमेंट, कमेंट कह रहा है नेल्सन मंडेला वाज द हीरो, नायक थे, ऑफ साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम, ऑफ साउथ अफ्रीकाज मतलब दक्षिण अफ्रीका की, फ्रीडम माने स्वतंत्रता के, स्वतंत्रता मूवमेंट आंदोलन, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन जो था दक्षिण अफ्रीका का, उसके नेल्सन मंडेला क्या थे बाबू, हीरो थे। कमेंट टिप्पणी करना है, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए कहा गया। बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बाबू बनाए हैं, ठीक है, और मैं इतना 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, वो आप पेपर दीजिए, और अगर आपके पेपर में प्रश्न नहीं मिलते हैं तब आप कमेंट करिएगा कि सर आपने जो क्वेश्चन पेपर बना के दिया था उसमें से जो है एक भी प्रश्न नहीं मिला। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका ये कमेंट आएगा बाबू, इतना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आपको 100% कहना है बाबू कि जो आपका सेक्शन डी आएगा इतने ही प्रश्नों में से मिलेगा, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आइडिया डज मंडेला हैव अबाउट करेज लव एंड हेट। व्हाट आइडिया क्या विचार, डज मंडेला मतलब मंडेला, हैव अबाउट मतलब बताया कह सकते हो, बारे में बताए, करेज लव एंड हेट साहस प्रेम और घृणा के बारे में उन्होंने क्या विचार बताए या क्या विचार उनके पास थे, उनका क्या करना है, वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज नेल्सन मंडेला रेफर टू एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसेस्टर। व्हाट डज नेल्सन मंडेला ने क्या रेफर बताया टू एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक असाधारण, ह्यूमन डिसेस्टर मानवीय आपदा को
मतलब एक असाधारण मानवीय आपदा के रूप में नेल्सन मंडेला ने क्या बताया, इसका वर्णन करना है। अ गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एन हिज लाइफ, कह रहा है गिव माने दो, अ ब्रीफ स्केच, ब्रीफ स्केच मतलब वो क्या कहते हैं, विस्तार, ब्रीफ स्केच ऑफ एनीज लाइफ, एनी के जीवन का जो है सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, सचित्र वर्णन तो बाबू वैसे चित्र सहित जिसको कहते हैं, ब्रीफ स्केच का मतलब है वर्णन विस्तार से जिसको कहते हैं। ब्रीफ स्केच मतलब विस्तार से वर्णन करो एनी की लाइफ के बारे में। और वाई वाज द होल क्लास शेकिंग इन इट्स बूट्स, वाई क्यों वाज द होल क्लास पूरी कक्षा शेकिंग काँप रही थी इन इट्स बूट्स, भय से जो है पूरी कक्षा जो थी वो क्यों काँप रही थी। हाउ डज एनी डिस्क्राइब, हाउ मतलब कैसे, डज एनी डिस्क्राइब मतलब इन्हीं ने वर्णन किया है द बिहेवियर्स व्यवहारों का, ऑफर क्लासमेट्स मतलब अपने सहपाठियों के व्यवहारों का। पूरी जो कक्षा थी वो शेकिंग इन इट्स बूट्स मतलब भय से जो है अपने अपने भय से काँप रही थी, अर्थात भय से घबराई हुई थी पूरी कक्षा। और क्यों घबराई हुई थी, और फिर उसी में दूसरा प्रश्न किया है कि एनी ने अपने सहपाठियों के व्यवहारों को किस प्रकार वर्णन किया है, कैसे बताया है, इसके बारे में लिखो। और लास्ट क्वेश्चन जो है लॉन्ग आंसर, व्हाट आर पॉपुलर थ्योरीज रिगार्डिंग द डिसेंट ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग। व्हाट आर द पॉपुलर थ्योरीज, क्या प्रचलित सिद्धांत थे, रिगार्डिंग द डिसेंट ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के लोगों के वंश के बारे में जो है उनके क्या प्रचलित सिद्धांत थे, इसका वर्णन करना। बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने बाबू आपके लिए रखा है यहाँ, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। अब फुटप्रिंट विदाउट फीट जो सप्लीमेंट्री है उसके भी हमने शॉर्ट और लॉन्ग को रखा है। पहला है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ड कॉन्वेल्सनिंग ऑन ट्रिकीज मिस्ट्रेस मिसेस पंपरे, ये है। सेकंड कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ थीफ ही वाज, ये सेकंड द थीफ स्टोरी से है। और पहला जो है यहाँ जो पहला क्वेश्चन है वो बाबू वहाँ से है, क्या कहते हैं, फर्स्ट चैप्टर आपका जो है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये पहला जो है पहला प्रश्न अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी से है। थर्ड क्वेश्चन है उस थर्ड वाला है व्हाई इट वाज नॉट इजी टास्क टू रॉब हिम अनिल फॉर एन एक्सपीरियंस थीफ लाइक हरी सिंह, ये भी बाबू सेकंड से द थीफ स्टोरी से। अगला कह रहा है चौथा व्हाई वाज हरी सिंह फेल्ट रिग्रेटेड, ये भी आपका क्या है हरी सिंह अनिल, अर्थात ये है सेकंड चैप्टर आपका है द थीफ स्टोरी, ये भी द थीफ स्टोरी से। और इसके बाद ये जो हमारा पांचवा प्रश्न यहाँ पे है हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द लंदन स्टोर, कि ग्रिफिन जो है लंदन स्टोर से कैसे भागा था। ये भी हमारा है वो क्या कहते हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट, जिसमें मतलब फुटप्रिंट विदाउट फीट उसका लेसन नंबर है बाबू बिना पैर के निशान कदमों के। ठीक है, तो जो ग्रिफिन था वो स्वयं को जो गायब किया था ना, तो लंदन स्टोर से किस प्रकार भागा था, इसका वर्णन करने के लिए कहा। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कांस्टेबल्स इंसिडेंट, कांस्टेबल सिपाही के इंसिडेंट मतलब घटना का क्या करना है, वर्णन करना है कि कांस्टेबल के साथ क्या हुआ था, जो पकड़ने गया था मार और खाया था ना, तो उसके बारे में यहाँ वर्णन करने के लिए कहा। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज सो स्ट्रेंज अबाउट द फर्नीचर ऑफ मिसेज हॉल, कह रहा है व्हाट वाज सो स्ट्रेंज, व्हाट मतलब क्या, सप्लीमेंट्री के जितने भी प्रश्न है बाबू बहुत ही आसान प्रश्न आएंगे आपके सप्लीमेंट्री से। जो आपके प्रोज से देखिए जो प्रोज पोट्री और सप्लीमेंट्री हैं आपके, सप्लीमेंट्री और पोट्री से प्रश्न आपके हार्ड नहीं आएंगे बाबू। अगर आपके लेवल का जो आपको हार्ड लगेगा वो चीज़ आएगा आपका, मान लीजिएगा नेल्सन मंडेला से प्रश्न और एनी से जो प्रश्न आएगा वही दमदार प्रश्न आएंगे और कुर्ग से। ठीक है, और जो आएंगे सप्लीमेंट्री तो बहुत ही आसान है, सब क्वेश्चन जो भी आएगा आप लिख ले जाएंगे बाबू, जिसको याद भी नहीं रहेगा बना के लिख देगा अगर पढ़ा लिखा लड़का होगा। सप्लीमेंट्री आसान है, देखिएगा व्हाट वाज सो स्ट्रेंज, व्हाट वाज सो स्ट्रेंज क्या इतने विचित्र, मतलब व्हाट वाज क्या था, सो स्ट्रेंज अधिक विचित्रता क्या थी। ठीक है, अबाउट द फर्नीचर, फर्नीचर के बारे में आप मिसेज हॉल के फर्नीचर के बारे में जो है क्या विचित्र बात थी। ठीक है, क्या विचित्र बात थी, वो कुर्सियाँ उड़ने लगा था ना, तो उसी चीज़ के बारे में पूछा है। ये जो आठवां प्रश्न है व्हाई ही स्टॉप्ड कलेक्टिंग बटरफ्लाई, व्हाई ही स्टॉप्ड, ये बेहतरीन प्रश्न है। व्हाई ही स्टॉप्ड, उसने क्यों रोक दिया कलेक्टिंग इकट्ठा करना, बटरफ्लाई तितलियों का इकट्ठा करना। ये द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट है बाबू, बहुत बेहतरीन प्रश्न है एवराइट वाला। तो एवराइट ने क्यों तितलियों को जो है बंद कर दिया था इकट्ठा करना।
तो इसके बारे में पूछा है। अगला है विच प्रोजेक्ट ऑफ एवराइट वन फर्स्ट प्राइज इन द काउंटी साइंस फेयर। जिले विज्ञान मेले में जो है फर्स्ट कह रहा है विच प्रोजेक्ट विच प्रोजेक्ट मतलब कौन सा प्रोजेक्ट ऑफ एवराइट का वन जीता। ठीक है, कौन से प्रोजेक्ट ने एवराइट को मतलब विच प्रोजेक्ट कौन से प्रोजेक्ट ऑफ एवराइट मतलब एवराइट के किस प्रोजेक्ट को वन मतलब प्राप्त हुआ फर्स्ट प्राइज़ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। एवराइट के किस प्रोजेक्ट को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ इन द काउंटी साइंस फेयर, जिले विज्ञान मेले में। ठीक है, इसके बारे में पूछा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द नेसेसरी क्वालिटीज़ फॉर बिकमिंग अ साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू रिचर्ड एवराइट्स टीचर। व्हाट आर द नेसेसरी क्वालिटीज़, क्या आवश्यक गुण थे फॉर बिकमिंग अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट बनने के लिए क्या आवश्यक गुण थे अकॉर्डिंग टू रिचर्ड एवराइट्स टीचर, मतलब रिचर्ड एवराइट के अध्यापक के अनुसार क्या गुण थे जो वैज्ञानिक बनने के लिए आवश्यक थे। ठीक है, उनके बारे में वर्णन करना था। फिर कह रहा है व्हाई डिड ही नॉट विन एनी प्राइज व्हेन ही पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन काउंटी साइंस फेयर। वाई माने क्यों, डिड ही नॉट विन वह क्यों नहीं जीत पाया। ये भी बाबू आपका एवराइट से है, कहने का मतलब द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट से। ठीक है, ये भी आपका द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट से ऊपर वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब बाबू। और फिर यहाँ पे जो हमारा सेकंड पार्ट मैंने चालू किया, यहाँ पे लिखा है लॉन्ग टाइप आंसर। यहाँ बाबू ये क्वेश्चन में देखिए लॉन्ग टाइप आंसर के आगे मैंने लिखा है VIMP, वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रश्न बाबू ड्रॉप हो चुका था क्योंकि यहाँ कॉपी भर गया था, तो इसलिए मैं वेरी इंपॉर्टेंट करके यहाँ रख दिया है। यहाँ द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट का जो लॉन्ग आंसर का थर्ड है बाबू, मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड लॉन्ग आंसर में, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाबू। लॉन्ग टाइप आंसर जो है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट चैप्टर का, तो लॉन्ग आंसर का तीसरा जो प्रश्न है बाबू वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए लॉन्ग आंसर में मैंने क्या लिखा, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंपरे का कैरेक्टर स्केच पूछ सकता है आपसे बाबू पेपर में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर अगला कह रहा है डिस्क्राइब द होल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकीज इन डिटेल, मतलब ट्रिकी के ट्रीटमेंट का इलाज का जो है वर्णन करना है। हाउ वन विल प्लेज अ विटल रोल फॉर चेंजिंग व्यूज ऑफ हरीसिंग टूवर्ड्स लाइफ, डिस्क्राइब इट इन डिटेल, ये भी द थीव्स स्टोरी से है, लॉन्ग आंसर है बाबू। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन, ये भी है, फुटप्रिंट विदाउट फीट से है। ये डिस्क्राइब द क्यूरियस थिंग्स दोज हैपेंड इन द स्टडी, कह रहा है डिस्क्राइब वर्णन करो द क्यूरियस थिंग्स दोज हैपेंड इन द स्टडी, ये भी बाबू फुटप्रिंट विदाउट फीट से है, लॉन्ग आंसर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट 5 डिफरेंट सेट्स ऑफ मिसेज हॉल्स कैरेक्टर, ये भी बाबू आपका ग्रिफिन वाले ही चैप्टर से है, अर्थात फुटप्रिंट विदाउट फीट से, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। डिस्कस द रोल ऑफ एवराइट मदर इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट इन डिटेल, ये बाबू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एवराइट की माँ थी उनका क्या रोल था, क्या भूमिका थी उसको वैज्ञानिक बनाने में एवराइट को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। और उसके बाद इसके बाद जो 8वां बाबू लास्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फेलियर शुड बी आवर टीचर, जो फेलियर असफलता होता है वो हमारा अध्यापक होता है, नॉट आवर अंडरटेकर, जस्टिफाई वर्णन करना है। ठीक है, ये भी बाबू आपका उसी चैप्टर से है, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ठीक है, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लास्ट के दोनों के लॉन्ग आंसर बाबू। तो आज के वीडियो में बस इतना ही बाबू, और मैं आपके लिए जो है पोट्री जो है, पोट्री का जो है कल मैं वीडियो बना के दे दूंगा कि पोट्री में से आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट आ सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।